हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार और यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज को। ये सारी मूवीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी है द विसल ब्लोअर। द विसल ब्लोअर 2010 में एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक पुलिस ऑफिसर की जिसका नाम कैथी होता है। उसे पोस्ट वॉर बोस्निया में यूनाइटेड नेशन की एक जॉब मिलती है जहां पर वो अपने काम के दौरान एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का पता लगाती है, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जॉब से निकाले जाने के बावजूद भी कैथी अपने रिसर्च को जारी रखती है, जिसके बाद उसका सामना किस तरह की सच्चाई से होता है और आगे वो क्या करती है आप इस मूवी में देख सकते हो। द विसल ब्लोअर को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है मैन 2022 में एक हॉरर ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है हार्पर की, जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मेंटली काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए हार्पर कुछ दिनों के लिए एक सुनसान गांव में चली जाती है। लेकिन वहां पर उसकी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम शुरू हो जाती है जब उस गाँव में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसको परेशान करने लग जाता है। और फिर हार्पर के साथ क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर रेटिंग्स मिली हुई है 6.1 की और 51% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 40 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है एस्केप फ्रॉम मोगाडिशु। एस्केप फ्रॉम मोगाडिशु 2021 में एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है सोमालिया के मोगादिशु की, जहां पर पूरी दुनिया से अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स काम करते हैं। लेकिन मेन कहानी फोकस करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डिप्लोमेट्स पे, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन सिचुएशन उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब मोगादिशु के विद्रोही मोगादिशु में सिविल वॉर शुरू कर देते हैं, जिसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों के डिप्लोमेट्स फंस जाते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से बच के निकलने के लिए क्या कुछ करते हैं ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस होने की वजह से इस मूवी को एक ही रेटिंग मिली हुई है। एस्केप फ्रॉम मोगाडिशु को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है द होल इन द ग्राउंड। द होल इन द ग्राउंड 2019 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है सेरा की, जो अपने अब्यूजिव हस्बैंड को छोड़कर अपने बेटे के साथ एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर वो जंगल के पास एक किराए के घर में रहती है। उस घर में शिफ्ट हो जाने के बाद उसके साथ बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती है। इसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा उसका असली बेटा नहीं है। अब सेरा अपने साथ हो रही इन अजीबोगरीब चीजों के साथ किस तरह से डील करती है और क्या वो सच्चाई का पता लगा पाती है आप इस मूवी में देख सकते हो। द होल इन द ग्राउंड को IMDb पर 6.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 70% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 आवर 30 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द इन्फॉर्मर। द इन्फॉर्मर 2019 में एक थ्रिलर क्राइम ड्रामा मूवी है जिसमें कहानी दिखाई है पीट की, जो कि एक चोर होता है और इससे पहले वह एक स्पेशल ऑपरेशन सोल्जर होता है। उसको FBI द्वारा एक स्पेशल मिशन के लिए रिक्रूट किया जाता है। पीट को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े क्राइम बॉस को पकड़ने का काम दिया जाता है, लेकिन पीट अपने इस मिशन में फेल हो जाता है और साथ में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है। अब क्राइम बॉस और FBI दोनों ही पीट के पीछे होती है। अब पीट खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। द इन्फॉर्मर को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और 68% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी है लास्ट नाइट इन सोहो। लास्ट नाइट इन सोहो 2021 में एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है एली की, जो कि एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और इसीलिए वो लंदन शहर में शिफ्ट होती है। लेकिन लंदन में आने के बाद उसकी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा और अजीब उस टाइम होने लग जाता है जब एक रात वो अजीबोगरीब सपना देखती है जिसमें वो अपने आप को 1960s के दौर में पाती है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है सैंडी से। इसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है और वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करती है आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 79% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 56 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की 7th मूवी है 13 लाइव्स। 13 लाइव्स 2022 में एक सर्वाइवल ड्रामा मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है 2018 में थाईलैंड में हुए एक रेस्क्यू मिशन की, जहां पर कुछ बच्चे एक केव में फंसे हुए होते हैं और वहां से उनको किसी तरह निकालना होता है। उस केव में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी भरने लग गया है और बच्चे उस केव के अंदर फंसे हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है, जिससे उस केव में लगातार पानी भरता जा रहा है। अब उस 2 किलोमीटर लंबे केव में उन बच्चों की लाइफ को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम किस तरह से काम करती है और क्या वो बच्चों को बचा पाते हैं ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द लेजेंड ऑफ टार्जन। द लेजेंड ऑफ टार्जन 2016 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई टार्जन की, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और जंगल को छोड़ अपनी वाइफ के साथ शहर में रहता है। लेकिन उसकी वाइफ को कुछ लोगों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जिसकी वजह से टार्जन को वापस जंगल आना पड़ता है। जंगल में आने के बाद टार्जन के साथ क्या कुछ होता है और क्या टार्जन अपनी वाइफ को बचा के ले जा पाता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। द लेजेंड ऑफ टार्जन को IMDb पर 6.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और 70% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है।
नेक्स्ट मूवी है रन हाइड फाइट। रन हाइड फाइट 2020 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है जोई की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने फादर के साथ रहती है। जोई की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक एक दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसकी स्कूल पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं। अब जिन लोगों ने स्कूल पर अटैक किया होता है उनका आखिर क्या मकसद होता है और क्या जोई और बाकी के स्टूडेंट्स इस सिचुएशन से बचकर निकल पाते हैं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। रन हाइड फाइट को IMDb पर 6.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 आवर 49 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है स्पेक्टर। स्पेक्टर 2015 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है जेम्स बॉन्ड की, जिसे स्पेक्टर नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को पकड़ना होता है। अब अपने इस मिशन के दौरान जेम्स बॉन्ड को क्या कुछ करना पड़ता है और क्या वो स्पेक्टर के चीफ को पकड़ पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस और न्यूडिटी है, इसलिए इस मूवी को A की रेटिंग्स मिली हुई है और इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है द नॉर्थ सी। द नॉर्थ सी 2022 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। नॉर्वे के समुद्र में पिछले 50 सालों से ऑयल निकाला जा रहा है, लेकिन एक दिन अचानक एक ऑयल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तबाह हो जाता है और जब रिसर्च टीम इस चीज का पता लगाने जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब उन्हें पता चलता है कि इस ऑयल प्लेटफॉर्म का तबाह होना तो सिर्फ एक शुरुआत है एक बहुत बड़े होने वाले डिजास्टर का। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 68% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 44 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है डेथ ऑफ मी। डेथ ऑफ मी 2020 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई नील और क्रिस्टीन की, जो कि अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन उस आइलैंड पर उनके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो उसमें फंसते ही चले जाते हैं। और जब क्रिस्टीन को रियलाइज होता है कि वो और उसका हस्बैंड किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, जिसके बाद वो दोनों उस आइलैंड से निकलने के लिए क्या कुछ करते हैं और उन दोनों के साथ हो रही मिस्टीरियस घटनाओं का क्या रहस्य होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को A की रेटिंग मिली हुई है क्योंकि मूवी में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स है। मूवी को IMDb पर 5.0 की रेटिंग्स मिली हुई है और 58% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है AK-47। AK-47 2020 में एक ड्रामा हिस्ट्री एक्शन मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब 1941 में एक रशियन टैंक कमांडर एक बैटल में सीरियस इंजरी का शिकार हो जाता है। इंजर्ड हो जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो वॉर में दोबारा नहीं जा सकता। उसकी इंजरी का रीजन होता है कि उसकी गन बैटल फील्ड में काम नहीं कर पाती क्योंकि वो गीली हो जाती है, जिसके बाद वो सोल्जर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी गन बनाएगा जो कि हर सिचुएशन में काम कर सके। जिसके बाद उसके दिमाग में AK-47 बनाने का आइडिया आता है। अब इसे बनाने के दौरान उसके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और उसका सामना वो किस तरह से करता है, ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। AK-47 को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम। नेक्स्ट मूवी है मूनशॉट। मूनशॉट 2022 में एक साई-फाई रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है 25 साल बाद के फ्यूचर की, जहाँ पे इंसानों ने मार्स पे रहना शुरू कर दिया है। जिसमें कहानी फोकस करती है वॉल्ट नाम के एक लड़के पे, जिसने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है और वो किसी तरह से मार्स पे पहुंच के अपनी एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, जिसके बाद उसे मार्स पे जाने का मौका मिलता है। अब मार्स की जर्नी के दौरान उसका सामना सोफी नाम की एक लड़की से होता है, जिसके बाद इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है और क्या ये लोग मार्स पे पहुंच पाते हैं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूनशॉट को IMDb पर 5.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और 52% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो दोस्तों ये थी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार मूवीज जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मूवीज की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।